हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे ज्योतपुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में। पूरी संपूर्ण कथा मैं आप लोगों को इस वीडियो में सुनाऊंगी। और पारण को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूज है, तो पारण का सही समय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले व्रत कथा और व्रत के बारे में जानने के लिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। चलिए पहले जानते हैं डेट और मुहूर्त। दोस्तों, इस साल ज्योतपुत्रिका व्रत जो है 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 5 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को नहाय खाए की विधि होगी। और 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को ज्योतपुत्रिका यानी खर ज्योतिया का व्रत रखा जाएगा। 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर पारण का शुभ समय है। दोस्तों, पारण के समय लेकर के बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूजन है। बहुत सारे वीडियो में मैं देख रही हूँ कि लोग बता रहे हैं कि 10 बजकर पारण है, 10 बजे के बाद पारण का समय है। लेकिन हमारे यहाँ तो यही समय उचित बताए हैं, पंडित जी भी बताए हैं, और पंचांग के अनुसार भी सही समय यही है। तो आप लोग अपने यहाँ का देख लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो पारण का शुभ मुहूर्त है 8:08 पर ही पारण हम लोग करेंगे। तो ज्योतपुत्रिका व्रत को खोलने से पहले आप लोग ध्यान रखें कि सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देने के बाद कुछ दान दक्षिणा अगर आप निकाल सकें अपने समर्थ अनुसार तो निकाल कर रख दें। फिर उसके बाद आप पारण करें। अभी मैं 2 वीडियो आप लोगों को 2-3 वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ। संपूर्ण जानकारी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहाए खाए की विधि होती है, कैसे ज्योतपुत्रिका की विधि होती है, सब कुछ मैं आप लोगों को 2 वीडियो पहले ही दे चुकी हूँ। उसमें आप लोग जा कर के चेकआउट कीजिएगा, चैनल सर्च करके उसमें देखिएगा, सभी विधि मैं बता चुकी हूँ। अब चलिए मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। संपूर्ण कथा इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से हमें 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र की लंबी आयु होती है। दोस्तों, चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार पहली कथा जो है इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार ज्योतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। ज्योतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद ज्योतवाहन ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए ज्योतवाहन को पकड़ चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई
प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह ज्यूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ ज्यूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, अब चलिए दूसरी कथा मैं सुनाती हूँ ज्यूत पुत्रिका की। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गरुड़ द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानों को मारी। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजनबी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। दोस्तों, चलिए अब तीसरी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें ज्यूत पुत्रिका की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी के बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। भूल का एहसास होने के कारण उसने क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद उन्होंने कहा, बहन मुझे भी कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरा भी पुत्र जीवित रह सके। तब उन्होंने इस पर ज्यूत पुत्रिका व्रत की विधि और इनकी कथा सुनने की बात कही, तो उसी प्रकार से उन्होंने किया। तब से उनका भी पुत्र जीवित रहने लगा। दोस्तों, ज्यूत पुत्रिका व्रत की कथा इस प्रकार थी। तो जो भी महिला श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनती है उन्हें 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति भी होती है और पुत्र की उन्नति भी होती है और आयु में वृद्धि भी होती है। तो आप लोग इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।